गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। देखिए, आज के जो हमारे सेशन का विषय है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है और इसकी टॉपिक को लाने की ज़रूरत क्यों? क्योंकि देखिए हम पहले भी आपको बताएँ कि हमारे जो न्यूरॉन मतलब हमें मस्तिष्क में डेली 30 से 40,000 थॉट पर डे आता है। वो थॉट ही डिपेंड करता है कि हम खुश रहेंगे या हम दुखी रहेंगे, या हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहेगी या हमारे अंदर नेगेटिविटी रहेगी। हम ऊर्जावान महसूस करेंगे या फिर आलसी रहेंगे। जैसे एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट का क्या लक्ष्य होता है? एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करना, अपने लक्ष्य को पाना। उसके नीचे आ जाइए, कोई बिज़नेसमैन है, उसका क्या गोल उसका गोल रहता है कि अपने बिज़नेस के बारे में सोचना, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा अपनी मोटिवेशन हमेशा अपने मोटिव पे ध्यान देना, अपने मोटिवेट रहना उस काम करने के लिए। या युवा जो इसमें के यूथ जो हैं, उनका क्या काम है? उनका डेली का काम है डेली गोल नया गोल तैयार करना और उस गोल पे डेली काम करना और अपने गोल को अचीव करना, उसके लिए मोटिव रहना। एक अगर मान लीजिए कोई अगर रिलेशन में है, उसका क्या काम है? रिलेशन में कोई है तो उसके लिए पहला स्नेह और दूसरा प्यार। ऐसा केमिकल रिलीज़ हो उसके अंदर, ऐसा माहौल उसको मिले कि उसका स्नेह और प्यार बना रहे, वो रिलेशन आपका लंबे समय तक चल सकता है। एक बिज़नेसमैन है, उसको क्या चाहिए? उसको भी कहीं न कहीं देखिए कुछ भी आप काम करिए, सबके लिए आपको ज़रूरत क्या है? मोटिवेशन की। स्टूडेंट के लिए अलग मोटिवेशन, यूथ के लिए अलग मोटिवेशन, कपल्स के लिए अलग मोटिवेशन और बिज़नेसमैन के लिए अलग मोटिवेशन, या जो इंडिविजुअल अकेला है, उसके लिए उसकी भी समस्या है, उसके लिए भी स्ट्रेस आ गया, डिप्रेशन आ गया, एंग्ज़ायटी आ गई, दरवाज़ा बंद करिए, एंग्ज़ायटी आ गई, बहुत कुछ आ गया। उसके लिए उसको मोटिव रहेगा, तभी उसका मोटिवेशन काम करेगा, तो ही वो इससे छुटकारा पा सकता है। तो इसलिए हम आज जो हमारे टॉपिक लाए हैं, हमारा जो मेन है, देखिए इसमें हम हमको मोटिव कौन करता है, जो आज हमारा है न्यूरोट्रांसमीटर, कि हम कैसे काम करते हैं, इस पे आज हमारी चर्चा होगी। इसमें पहला जो है डीओएसई, डी से होता है डोपामाइन, ओ से ऑक्सीटोसिन, एस से सेरोटोनिन और एन से एंडोर्फिन हो गया हमारा। ठीक है? तीनों का अब क्या यूज़ होता है हमारी लाइफ में, क्या-क्या प्रॉब्लम आती हैं, इसके रिलेटेड चीज़ें होंगी। जैसे देखिए हम सब लोग डोपामाइन का, इसमें से आप कई केमिकल का नाम आराम से सुने होंगे, बहुत ज़्यादा सुने होंगे, कोई इश्यू नहीं है। सब का चारों का नहीं अगर सुने होंगे तो 1-2 का तो आप जानते ही होंगे, मेरे ख्याल से। डोपामाइन सब लोग जानता है क्या करता है। हमें खुशी देता है, दूसरा काम क्या करता है कि रिपीट कराता है, रिवीज़न। जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर डोपामाइन रिलीज़ हुआ आपके, अगर खेलने से, जैसे रिलीज़ कैसे होता है ये बताएँ? जैसे कहीं आप कोई किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी किए, आप उसको अचीव कर लिए, पा लिए उसको, फिर डोपामाइन रिलीज़ होता है। या आपके रिलेशन में होता है, जैसे आप घर परिवार के अगर फैमिली मेंबर हैं, कुछ ऐसा काम किए जिससे फैमिली आपकी खुश हुई। तो जब वो आप उन फैमिली को खुश देखेंगे तो आपके अंदर फिर जो खुशी होती है उसी वो डोपामाइन के रूप में रिलीज़ होती है। या देखिए कई तरह के से रिलीज़ होता है, कई लोग नशा करके भी डोपामाइन रिलीज़ करते हैं। अब ये डिपेंड बस ये करता है कि आप कैसे रिलीज़ कर रहे हैं। वो हम बताए हुए, देखिए होता क्या है ना कि हमारी प्रोग्रामिंग में सेट होता है, ठीक है? अगर आप अच्छा काम के रिलीज़ किए, तो जैसे कोई कॉम्पिटिशन आप तैयारी किए, कॉम्पिटिशन पास हो गए, डोपामाइन रिलीज़ हुआ, अपने आप को खुशी महसूस, आपको काफ़ी खुश अंदर से, आप बहुत एक्टिव अपने आप को पा रहे हैं, काफ़ी एकदम फुल हैप्पीनेस में हैं। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं कहीं पार्टी कर देते हैं। जबकि उस समय हमें करना क्या चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि भाई ठीक है केमिकल रिलीज़ हुआ, तो अगर हम 4 क्वेश्चन किए, हम उसको सही कर लिए, केमिकल रिलीज़ हुआ, तो हमें क्या करना है कि 2 क्वेश्चन और कर लेना है। क्योंकि केमिकल तो रिलीज़ हो ही गया, आपको जो मज़ा मिलना था वो तो मिल चुका है। और हम क्या करते हैं, जैसे अब ऐसे हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। जैसे आप कुछ अच्छा काम किए, केमिकल रिलीज़ हुआ, तो हम उसके लिए पार्टी कर देते हैं। पार्टी मतलब कोई ड्रिंक कर रहा है, कहीं कोई अपना दूसरा कुछ पार्टी शुरू किया, कहीं घूमने चला गया, ये कर देते हैं, जबकि ये ना करके हमें उसको भुनाना चाहिए उसको। और इसको दोबारा याद करना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, इससे अच्छे माने सही वे में आप अगर केमिकल रिलीज़ भी हो रहा है तो उसको ठीक वे में ले जाइए, गलत वे में ना ले जाइए। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप दे देंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपके प्रोग्रामिंग में सेट हो जाएगा, वो फिर उस केमिकल रिलीज़ करने के लिए वो चीज़ें आपको दोबारा करनी पड़ेगी। दोबारा माने चीज़ें वो जब वो काम करेंगे तो वही फिर वो केमिकल रिलीज़ होगा। केमिकल रिलीज़ डोपामाइन का आप, हाँ, डोपामाइन की बात आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो ऑक्सीटोसिन, इसको प्यार का केमिकल है, लव का केमिकल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कब रिलीज़ होता है? ये तब रिलीज़ होता है जब आप किसी से मिलने जाते हैं, किसी को हग करते हैं,
या किसी के साथ बैठते हैं, तो आलिंगन मतलब जब किसी को टच करते हैं, पॉजिटिव रूप में या जैसे भी कोई इश्यू नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। जैसे होता नहीं है जब आप परिवार से दूर आते हैं तो परिवार की याद आती है। तो क्या है वो आपको परिवार की याद नहीं आती, आपको वो ज केमिकल उस समय को याद करते हैं कि नहीं यार ये हम उनके साथ ऐसे घूमने के लिए जाते थे, हम अपने फैमिली के साथ बैठ के हम लोग डिनर किया करते थे या जो भी एबीसी वो फीलिंग को याद करता है, वो उस समय को याद करता है। तो इसके लिए हम पॉज़िटिव क्या कर सकते हैं कि ठीक है उस हाँ, जाइए। उस फीलिंग को याद करके जब हम फीलिंग को याद करेंगे या उन लोगों को याद करेंगे अपने फादर या मदर को जो हम साथ में पार्टी या करते थे या कहीं जाते थे खाने-पीने के लिए कुछ भी, तो उसको याद करके आज हम उसको याद किए और उसके केमिकल देखिए हम बताएँ कि देखिए हमारा दिमाग है, पहला सोचने करने में अंतर नहीं करता। जो सोचेंगे जैसा माने वो सोचता है, जो माने करता है तो भी वही केमिकल रिलीज़ होता है, अगर सोचता है तो भी वही केमिकल रिलीज़ होता है। आप केवल अपने परिवार के बारे में सोच लीजिए, थिंक कर लीजिए कि नहीं यार, वो क्या दिन था जिस दिन हम सब लोग बैठ के साथ में खाना खा रहे थे या बर्थडे किसी का था, एबीसी कुछ भी हुआ परिवार में, तो आप उस फीलिंग को आप अपने आप को थोड़ा-सा गुड फीलिंग्स महसूस करेंगे। तो हमें क्या करना है कि उस चीज़ को याद करके और अपने को एक्टिव करने के लिए उसको याद कर लेना है। कर सकते हैं याद, कोई इश्यू नहीं है। तो ये ऑक्सीटोसिन इसीलिए